हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 14 कली वाली अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 1.75 मीटर रेड कलर का कपड़ा लिया है प्लेन और 2.25 मीटर प्रिंटेड कपड़ा लिया है और ये दोनों कपड़े रेयॉन के हैं और इन कपड़े की वेट है 44 इंचेस। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब पहले मैं आपको लेंथ के लिए मेजरमेंट बता देती हूँ। तो टोटल लेंथ है कुर्ती की 45 इंच की, जिसमें से कि अपर पार्ट है 14 इंच का और जो लोअर पार्ट है वो है 31 इंच का। यहाँ पर सबसे पहले अब मैं अपर पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़े को पहले 4 फोल्ड में रख लिया है, जिसमें फ्रंट और बैक की कटिंग एक साथ होगी। ऊपर पे मैंने पहले आधा इंच का मार्जिन लिया है, आधा इंच पे निशान लगा के इसको स्ट्रेट कर दिया। अब इस लाइन से नीचे को अपर पार्ट की लेंथ लेनी है, जो कि 14 इंच है मेरे मेजरमेंट में, और आधा इंच का मार्जिन दबाने के लिए। अब यहाँ फोल्डेड साइड से अंदर को शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो 6.5 इंच मेरे मेजरमेंट में है शोल्डर्स। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल भी 6.5 इंच है। तो 6.5 पे निशान लगा के इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर हमें बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट पे बस्ट है 32 इंच की, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच की, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको ऊपर बस्ट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर हमें बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है और उसके बाद आधा इंच का डीप करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। इसके बाद यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है सिलाई के लिए। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से अंदर को नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो 2.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और फ्रंट नेक की डीपनेस मैं 6 इंच की ले रही हूँ, तो 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें बॉक्स बना के राउंड शेप की नेक लाइन का डिज़ाइन बना लेना है। तो फ्रंट नेक बन गया। अब बैक नेक की डीपनेस मैं 4 इंच की ले रही हूँ और 4 इंच पे निशान लगाया और इसमें भी राउंड शेप की नेक लाइन बना ली। अब ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें आधा इंच नीचे पे एक निशान लगाना है और इस निशान को नेक विड्थ वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है शोल्डर स्लोप के लिए। इसके बाद शोल्डर स्लोप में आप आधा इंच का मार्जिन ले लें और इसमें निशान लगा लें मार्जिन के लिए। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम बैक का आर्म होल कट करेंगे, इसमें फ्रंट का कट नहीं करना है और बैक वाले की जो नेक लाइन है उसको कट करेंगे। इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें इसमें से एक पार्ट को अलग हटा लेना है और दूसरे पार्ट को इसी तरह से रखते हुए इसका जो नेकलाइन है, फ्रंट नेकलाइन, उसको कट कर लेना है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है आप इसको मेजर करें और इसके बीचों बीच पे एक निशान लगा लें और इस निशान को हमें यहाँ पे ओपन वाली साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ पे जो फोल्ड आया है इसको भी कट करके हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल कर्व भी आप कट कर लें। तो ओपन होने के बाद ये दोनों पार्ट्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हमें प्लेन कपड़ा लेना है और उसको सिर्फ एक फोल्ड में रखना है, क्योंकि इससे सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, बैक की नहीं होगी। अब इसके बाद हमें अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है और इसके ऊपर रख देना है अच्छे से। आप चाहें तो ये जो राउंड शेप हमने कट किया था इसको बाद में भी कट कर सकते हैं, प्लेन फैब्रिक में कट करने के बाद। तो अब हमें इसको ट्रेस कर लेना है सेम इसी मेजरमेंट पे, लेकिन ये जो राउंड वाली साइड है इसको हम ट्रेस नहीं करेंगे। और इस बात का ध्यान दीजिए कि ये जो ये राउंड वाली साइड है ये रेड वाले कपड़े के फोल्डेड वाली तरफ को ही होनी चाहिए, ओपन वाली साइड पे ना हो, इस बात का ध्यान दें। अब आप ये फ्रंट वाले पार्ट को हटा लें और सेम मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग कर लें। तो ये रेड वाले कपड़े में हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो ये फ्रंट पार्ट है और एक ये प्रिंटेड का बैक पार्ट है हमारे पास और प्रिंटेड के ही 2 छोटे वाले ये फ्रंट के पार्ट्स हैं। तो ये कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने कपड़े को पहले यहाँ पर 4 फोल्ड में रखा हुआ है दोनों स्लीव्स की कटिंग के लिए। और ये स्लीव की लेंथ है, स्लीव की रेडी लेंथ 13 इंच है और 1 इंच का मार्जिन दोनों तरफ से दबाने के लिए। और ये स्लीव की विड्थ मैंने लगभग 9 इंच की ली है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को स्लीव की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आर्म होल आपने अभी अपर पार्ट की कटिंग में लिया उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने आर्म होल लिया था 6.5 इंच का, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 7.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और इस निशान से नीचे को हमें
3 इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस निशान को ऊपर फोल्डेड वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर आप बैक का आर्म होल कर्व बना लें और फिर हल्का सा नीचे को घुमाव देते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। अब यहाँ पे राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है, तो यहाँ पर 5 इंच पे मैं राउंड आर्म के लिए निशान लगा रही हूँ और फिर इस निशान को हमें यहाँ पर ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का आप मार्जिन ले लें और इसको भी नीचे को स्ट्रेट कर देना है। अब बैक का आर्म होल कर्व पहले हमें कट करना है और फिर साइड में कट कर लेना है। इसके बाद दोनों स्लीव्स को आप इस तरह से कपड़े को ओपन करके यहाँ पर रखें और फिर हमें इसका फ्रंट वाला आर्म होल कर्व कट करना है। तो ये स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकी है और अब हमें कली की कटिंग करनी है। तो कली को सबसे पहले हमें कागज़ में कट करना है, तो उसके लिए मैंने एक कागज़ का पीस लिया हुआ है और ये कली की लेंथ है। तो कली की जो रेडी नाप मैंने ली है यहाँ पर 31 इंच की है मेरे मेजरमेंट में और 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ दोनों तरफ से दबाने के लिए। और कली की जो विड्थ है वो मैं यहाँ पर, जितनी भी आपको विड्थ चाहिए आप उतनी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 10 इंच की विड्थ ले रही हूँ। और इसके बाद अब हमें इस कागज़ को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद हमें ऊपर पे आधा इंच पे एक निशान लगा लेना है, ये जो सिलाई में दबेगा उसके लिए है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ से अंदर को हमें कली का जो कमर वाला हिस्सा है उसके लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर का साइज़ है आप उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करें और फिर जितना भी आएगा उसको 14 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें ये 14 कलियाँ चाहिए हैं। जैसे कि मेरी कमर है 28 इंच की, तो उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड कर रही हूँ तो आया 30 इंच और फिर 30 को मैं 14 से डिवाइड कर रही हूँ तो आया 2.1 इंच और फिर 2.1 इंच का मेरा मेजरमेंट आया और उसमें 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है दोनों तरफ से जो सिलाई में दबेगा उसके लिए, तो आया 3.1 इंच। तो 3.1 इंच तक के इंच टेप को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और ये फोल्डेड वाली साइड में यहाँ पर रखना है और जितना भी आया उतने पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे कमर के लिए निशान लग गया है और इसको मैं ऊपर को मार्जिन में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दे रही हूँ। बॉटम वाले के लिए मैंने यहाँ पर जो विड्थ ली थी 10 इंच की ली थी, तो उसका आधा यहाँ पे 5 इंच पे है। अब इस पॉइंट को, ये जो कमर वाला हिस्सा है, इसको यहाँ बॉटम में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग भी मैंने कर ली है और ये कली ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें इसको कपड़े में कट करना है। तो सबसे पहले मैंने प्लेन कपड़ा लिया है और इसमें मैं कटिंग करूँगी। तो ये कपड़े का अर्ज है यानी कि विड्थ 44 इंच की है और ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि ये मैंने 1.5 मीटर करीब कपड़ा यहाँ पर ले रखा है इस तरह से। और इसमें मैं अब कली की कटिंग करूँगी। अब हमने जो अभी कागज़ में कली कट करी थी उसको लेना है और जो कली की जो लेंथ आएगी वो मैं यहाँ कपड़े के अर्ज में ले रही हूँ। तो इस तरह से अर्ज में मैं कली को एक कोने पे, एक साइड पे आप इस तरह से रख दें। अब एक चॉक से आप इस कली को यहाँ पर ट्रेस कर लें कपड़े में। तो ये कली मैंने यहाँ पे ट्रेस कर ली है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ नज़दीक से। तो देखिए कली मैंने यहाँ पे ट्रेस कर ली है। अब दूसरी कली ट्रेस करनी है। तो पहली में देखिए कमर वाला हिस्सा यहाँ पर था, अब दूसरी कली में कमर वाला हिस्सा नीचे पे आएगा। तो आप इसको इस तरह से पलट के रख दें और चौड़ा वाला हिस्सा यहाँ पे ऊपर को आ जाएगा। अब तो इस तरह से ये जो लाइन हमने यहाँ पे खींची, इस लाइन से मिलाते हुए हमें कली को रखना है और फिर दूसरी कली को भी हमें यहाँ इस तरह से ट्रेस कर लेना है। देखिए दूसरी कली भी मैंने यहाँ पे ट्रेस कर दी है और दूसरी कली में देखिए कमर वाला जो हिस्सा है छोटा वाला वो नीचे पे था, अब ये कमर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर को आ जाएगा। तो आप कली को इस तरह से पलटें और यहाँ पर रख दें। ये जो लाइन हमने खींची इस लाइन से मिलाते हुए तीसरी कली हमें यहाँ पे रखनी है और इसको भी ट्रेस कर लेना है। इसी तरह से हमें 7 कलियाँ प्लेन कपड़े में कट करनी है और 7 कलियाँ प्रिंटेड कपड़े में कट करनी है। यहाँ पर आप चाहें तो कपड़े को फोल्ड करके सभी कलियों को एक साथ कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक एक करके कली कट करते हैं तो हमारा कपड़ा कम वेस्ट होता है और कम कपड़े में कलियाँ निकल जाती हैं। तो बाकी की कली को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी और यहाँ पर मैंने ट्रेस कर लिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। तो हमें यहाँ से इसकी कटिंग करनी स्टार्ट करनी है। तो पहले आप एक कली को कट कर लें। तो ये एक कली मैंने पहले कट कर ली है। अब इसी की तरह से दूसरी कली को भी हमें कट कर लेना है। तो दूसरी कली भी कट हो गई है। सेम इसी तरह से मैं बाकी की कलियां भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पर सेम इसी मेजरमेंट की मैंने सभी कलियां कट कर ली हैं
और ये जो देखिए प्लेन कपड़े की हमें 7 कलियाँ कट करनी है, यानी कि 7 कली होनी चाहिए। तो ये 7 कलियाँ मैंने प्लेन कपड़े की कट करी हैं। सेम इसी तरह से 7 कलियाँ हमें प्रिंटेड कपड़े की भी कट करनी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इनको जॉइन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ कलियों को इस तरह से बिछा के रखा है, सभी कलियाँ नहीं हैं ये। तो इसको कैसे रखना है, देखिए एक प्रिंटेड होना चाहिए, फिर एक प्लेन होना चाहिए, फिर प्रिंटेड, फिर एक प्लेन, फिर एक प्रिंटेड, फिर एक प्लेन। इस तरह से हमें सभी कलियों को रख लेना है और फिर इनको जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए आप एक कली को दूसरे के ऊपर इस तरह से पलट के रख दें और फिर यहाँ एक साइड पे आधा इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है स्ट्रेट, और ओपन होने के बाद ये देखिए ये दोनों कलियाँ हमारी जॉइन हो गई हैं। अब सेम इसी तरह से हमें तीसरी कली जॉइन करनी है। तो तीसरी वाली को आप दूसरे के ऊपर इस तरह से यहाँ पर पलट के रखें, और पलट के रखने के बाद यहाँ पर भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और ये तीसरी कली भी यहाँ पर जॉइन हो गई है। ओपन होने के बाद ये इस तरह से दिखेगी। सेम इसी तरह से जो हमारी चौथी कली है उसको तीसरे के ऊपर इस तरह से हमें पलट के रखना है, और फिर यहाँ पर इसकी एक साइड में इसमें भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये अब चौथी कली भी हमारी जॉइन हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमें अब इसकी अगली वाली प्रिंटेड कली इसमें जॉइन करनी है, और बाकी की कलियाँ भी हम इसमें जॉइन कर देंगे, एक प्लेन एक प्रिंटेड, एक प्लेन एक प्रिंटेड करते हुए। तो यहाँ पर देखिए सभी कलियों को मैंने एक दूसरे के साथ जॉइन कर दिया है। ये 14 कलियाँ हैं। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देना है, और सेंटर से फोल्ड करने के बाद ये जो इसकी ओपन वाली साइड है यहाँ पर भी आधा इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। साइड सिलने के बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी हमें डबल फोल्ड कर देना है। अब मैंने अपर वाला पार्ट लिया है और इसका जो ये राउंड वाला हिस्सा है इसमें हमें सिलाई लगानी है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर लूप बनाएंगे और लूप अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पतली डोरी ली है। डोरी की वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर 1.5 इंच लंबी हमें 8 इसके डोरी के पीसेस कट करने हैं। तो इनको कट करने के बाद इनको अटैच करना है। तो उसके लिए ये देखिए ये कपड़े की सीधी तरफ है, तो कपड़े की सीधी तरफ में हमें यहाँ पर इस तरह से इसका लूप बनाना है और यहाँ पर अटैच कर देना है। सेम इसी तरह से दूसरा लूप बना के हम इसको कपड़े की सीधी तरफ पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमें इसमें लूप लगाने हैं। तो उसके लिए पहले ऊपर से आप आधा इंच पे एक निशान लगा लें। तो ये निशान हमने लगाया। अब इस निशान से नीचे को 3 निशान हमें 1-1 इंच पे लगाने हैं। देखिए एक निशान, दूसरा निशान और ये तीसरा, 3 1-1 इंच पे लगाए हैं निशान मैंने। अब इन पॉइंट्स के ऊपर हमें यहाँ पर लूप को सिल देना है। तो यहाँ पर मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो ये लूप लिया और इसको ऐसे फोल्ड करके ये जो निशान है इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है। लूप की डायरेक्शन देखिए अंदर की ओर को होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब सेम इसी तरह से दूसरा लूप लेना है और दूसरे निशान पर रखते हुए इसमें भी हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से बाकी के दोनों लूप्स भी मैं इसमें लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें यहाँ पर सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी हमें लूप लगा लेने हैं। तो देखिए दोनों तरफ पे मैंने 4-4 लूप बना लिए हैं। अब इसमें हमें पट्टी लगानी है, तो उसके लिए मैंने उरेब पट्टी ली है और इसकी जो राउंड वाली साइड है इसके ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से रखना है, और दूसरी पट्टी लेके आप दूसरी तरफ पे इस तरह से यहाँ पे रख दें, और फिर इन दोनों में आधा इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब कपड़े को हम पीछे की तरफ को पलट देंगे और इसको डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारे लूप बन के तैयार हो गए हैं। सेम इसी तरह से दूसरे तरफ के कपड़े को भी पीछे को पलट के डबल फोल्ड कर देना है। तो डबल फोल्ड करके मैं दोनों तरफ पे यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और ये देखिए हमारे ये दोनों पार्ट्स बन के यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब हमने जो अपना रेड कलर का भी एक फ्रंट पार्ट कट किया था उसको लेना है, और ये मैंने इसको लिया है और इसके ऊपर अब हमें प्रिंटेड कपड़े के दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए रख देना है, और इसके आर्म होल में और साइड में चारों तरफ पे एक कच्ची सिलाई लगा देनी है जिससे दोनों कपड़े अटैच हो जाएंगे। और ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ।
तो देखिए मैंने चारों तरफ पे इसके सिलाई लगा दी है, जिससे दोनों कपड़े अटैच हो गए हैं। और इसके बाद हमें इसके गले की नेकलाइन बनानी है, तो मैंने उरेब पट्टी ली है और उरेब पट्टी को पूरी नेकलाइन में इस तरह से लगाऊंगी और इसमें सिलाई लगा के इसको पीछे को डबल फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसकी नेकलाइन में फिनिशिंग दे दी है, पीछे को कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमें बैक वाला पार्ट लेना है और इसकी नेकलाइन में भी उरेब पट्टी लगा देनी है। तो ये मैंने उरेब पट्टी ली है और इसकी नेकलाइन में इस तरह से मैं रख के इसमें सिलाई लगा दूंगी और फिर पीछे को डबल फोल्ड कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसकी नेकलाइन में भी यहाँ पे फिनिशिंग दे दी है, डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसमें हमें फ्रंट वाला पार्ट ज्वाइन करना है, तो मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें इसके दोनों शोल्डर्स में यहाँ पे सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। देखिए मैंने इसके दोनों शोल्डर्स में सिलाई लगा दी है और अब हमें इसकी स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स के लिए मैं कपड़े को इस तरह से ओपन करके यहाँ पर रख रही हूँ। अब हमें एक स्लीव को लेना है और ध्यान दीजिए दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए और जो स्लीव का फ्रंट आर्मोल है वो टॉप के फ्रंट आर्मोल के साथ ज्वाइन होना चाहिए। तो इस तरह से हम पलट के रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम पूरी स्लीव में आर्म होल में इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ को पलटने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है स्लीव का बॉटम वाला, यहाँ पर हमें एक पट्टी लगानी है। तो उसको लगाने के लिए मैं पहले ये कपड़े को रॉन्ग साइड की तरफ को पलट रही हूँ, यानी कि उल्टी तरफ को। और यहाँ पर लगाने के लिए मैंने कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 2.5 इंच की और लंबाई स्लीव के जितनी है। तो स्लीव के बॉटम वाले हिस्से में इस तरह से मैं रखना है और इसमें यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको सीधी तरफ को पलट दूँगी और सीधी तरफ को पलटने के बाद यहाँ पर आधा इंच का हमें फ़ोल्ड करना है, फिर एक फ़ोल्ड हमें और कर देना है इस तरह से और यहाँ पर भी ऊपर वाले हिस्से में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की स्लीव को भी हमें बना लेना है। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ की स्लीव अटैच कर ली है। अब यहाँ पर साइड में अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ साइड में मैंने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसको हमें बॉटम वाले पार्ट में ज्वाइन करना है। तो उससे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये जो कमर वाला हिस्सा है दोनों का बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉटम वाला पार्ट मैंने लिया है ये रॉन्ग साइड की ओर को रखा हुआ है और जो अपर वाला पार्ट है वो सीधी तरफ की ओर को रखा है। अब ये अपर वाले पार्ट को इस तरह से हमें घुमा देना है और ये जो नेकलाइन वाला हिस्सा है वो नीचे को आ जाएगा। अब हमें ये अपर वाले पार्ट को ये जो बॉटम वाला घेर है इसके अंदर को इस तरह से डाल देना है दोनों के बीच में और फिर हमें इसकी जो कमर वाला हिस्सा है दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर इसमें पूरी गोलाई में इसके हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ को पलटने के बाद हमारी ये ड्रेस बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैं एक डोरी लगाऊंगी इसके जो गला वाला हिस्सा है, तो इसके लिए मैंने रेडीमेड डोरी ली है और अब इन लूप के अंदर से हमें ये डोरी को लगा देना है।